सीमा एक मामूली औरत है। उसकी 3 बेटियां हैं। उसका आदमी कहता था कि अगर बेटा नहीं हुआ तो उसे छोड़ देगा। उसने उसे छोड़ भी दिया, पर अब भी पका पकाया खाने के लिए जब तब आ जाता है। चिकनी चुपड़ी बातें भी करता है। सीमा सब समझती थी, फिर सोचती थी, चलो मेरी बेटियों का बाप है। कमाल है, जिन बेटियों से वह छुट्टी चाहता था उन्हीं बेटियों के नाम की थाली उसे परोस देती थी। वह समझता था बेटियां बोझ हैं। उसकी तीनों बेटियां सांवली हैं। उनकी काली काली आंखें हैं, बड़ी बड़ी, और हाथ बड़े फुर्तीले हैं। खूब काम करती हैं। उनके होने से उसे बड़ी तसल्ली है। वह अकेली तो नहीं है। तुम समझते हो लड़कियां बेकार होती हैं? औरतों के कामों को आप जानते ही नहीं। देखो, उसने सड़क बनाई, धान की रोपाई की, कपास चुना, कपड़े की फैक्ट्री में रीलिंग की, आलू खोदे, 3 3 बेटियों को जन्म दिया, पाला पोसा। क्या वो बेकार है? ये जो तुम चाय पीते हो, इसकी पत्तियां भी उसकी लड़कियां ही चुनती हैं, और क्या क्या नहीं करती। इतने धंधे औरतें करती हैं कि गिनवाने मुश्किल। और तुम्हारा ये स्वेटर कोई 1 पौंड का होगा। 1 पौंड ऊन इतना होता है कि दिन रात लगकर 3 दिन में उसका स्वेटर बनता है, जिसके उसे 12 रुपए मिलते हैं। तब उसकी बच्चियां छोटी थी तो सोचती थी घर में उनके पास बैठे बैठे बुनाई कर सकती थी, लेकिन धंधा बड़े नुकसान का था। फिर ठेकेदार ने नुक्स निकालना शुरू कर दिया और उस पर गलत नज़र डालने लगा, तो उसने ये धंधा छोड़ दिया। फिर आटे की फैक्ट्री में काम किया। बड़े काम छोड़े और पकड़े। 2 4 मुर्गियां और बकरियां तो खैर पालती ही थी। इसी तरह रूखा सूखा चलता था। ये जो तुम्हारी बीवी ने रेशमी साड़ी पहन रखी है, इसके धागे भी औरतें तैयार करती हैं। कीड़े पालती हैं, मुश्किल काम है। जांघ में घाव हो जाते हैं। धान की रोपनी में भी पैरों में खारवे हो जाते हैं और कमर झुके झुके टूट जाती है। उस पर पैसे होते तो अपनी लड़कियों को पढ़ाती लिखाती, उन्हें मास्टरनी बनाती या डॉक्टरनी। तुम खुद पढ़े लिखे हो, पैसे वाले भी दिखते हो। तुम लड़की का गर्भ क्यों गिरवाना चाहते हो? तुम समझते हो तुम्हारी लड़की कोई काम नहीं कर सकती? 100 काम है उसके करने को। फिर इस तरह सोच समझ कर लड़कियों को मारना तो कुदरत से खिलवाड़ है। अगर मान लो तुम्हारे घर लड़का हो गया, तो तुम क्या सोचते हो वो तुम्हें लड़की से ज्यादा प्यार करेगा? फिर लड़के बिगड़ते भी बहुत हैं। आजकल उनका ध्यान शरारत, ताश और मारपीट में ज्यादा हो गया है। मान लो लड़की ही पैदा हो जाए तो क्या? तुम उसे पढ़ाना लिखाना, वो तुम्हें खूब प्यार करेगी। लड़कियां माँ बाप को खूब प्यार करती हैं। तुम्हारे घर में रौनक होगी, सो अलग से। तुम सोचते हो दहेज देना पड़ेगा, तो तुम उसे खाने कमाने लायक कर देना। दहेज मांगने वाले से शादी मत करना। हो सकता है आप ही ऐसा लड़का मिल जाए जो बिना दहेज के शादी कर ले। अगर ना मिले तो क्या, वो कमाएगी, खाएगी और तुम्हारा सहारा बनेगी। हो सकता है वह तुम्हारा नाम रोशन कर दे। तुम्हारे लिए क्या पैसा ही सब कुछ हो गया, या दुनिया का डर अपनी बेटी से भी बड़ा हो गया? आखिर तुम अपनी बेटी को प्यार तो कर ही सकते हो, और बेटी भी तुम्हें प्यार कर सकती है। माँ बाप और बच्चे का इतना रिश्ता बहुत है। इसके लिए तो आदमी जीता है। पैसे को चाहे जितना मानो, पर मोह ममता फिर भी बड़ी चीज है। इसे बनाए रखने में ही खैर है, नहीं तो दुनिया उजड़ी समझो। कुदरत के साथ इतनी मनमानी अच्छी नहीं। लड़कियों को तुम ऐसे ही गिरवाते रहे तो औरतें कितनी कम हो जाएंगी। फिर तुम उनके लिए कुत्तों की तरह लड़ोगे। दहेज के डर से आज
उन्हें मरवा सकते हो तो कल फिर पैसों के लालच में बेचोगे भी। इस तरह क्या दुनिया बड़ी अच्छी हो जाएगी या तुम्हारे घर परिवारों में खुशियां छा जाएंगी? तुम जो रेशमी साड़ी पहनकर इसके साथ चली आई हो, इससे इतना डरती क्यों हो? सोचती हो या तुम्हें छोड़ देगा? ये मिचमिची आंखों वाला अगर तुम्हें छोड़ भी दे तो क्या तुम मर जाओगी? आदमी ने छोड़ने की धमकी दी तो क्या छोड़ देगा? तुम औरतें बड़े काम की हो, तुम्हें ये ऐसे ही थोड़ी छोड़ सकते हैं। परिवार की जरूरत तो इन्हें भी है, नहीं तो हाफते हाफते मर जाएंगे, कोई पानी देने वाला भी नहीं मिलेगा। मैं तो कहता हूँ बेटी भी पैदा करो, दहेज भी मत दो और डरो भी मत। देखना दुनिया ऐसी ही चलेगी, इससे अच्छी चलेगी। मेरी बेटी ने कढ़ाई सिलाई सीखी है, वो ना होती तो फिर क्या था, पर मन में खुशी भी है। मेरी 3 लड़कियां खूब हुनर वाली हैं, कोयल जैसी आवाज़ है उनकी, सुने तो थकान मिट जाती है। ना करे कोई शादी, अपनी जिंदगी भाड़ बनाएगा, और जो शादी करेगा सो भगवान होगा। दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हम आगे भी आपके लिए ऐसी प्यारी प्यारी कहानियाँ लाते रहेंगे। धन्यवाद।